भारत की आज़ाद राजनीति का पहला साइंटिस्ट है जिन्होंने अलग इस्तेमाल किए राजनीति में। वो मंदिरों में जाना बंद करे, हिंदुओं की शाखाओं में जाना बंद करे, अंबेडकर को पढ़ना सीखे, बौद्ध धर्म को अपनाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। जिससे एनएफएस हो रहा है, क्यों हो रहा है? अगर जाटव, चमार, महार, मीणा, पासवान इतने ही अकलबंद हो गए तो एनएफएस नहीं होना चाहिए। रहे 1980 से आज तक विधायक हैं, मिनिस्टर रहे, सांसद हैं, मुख्यमंत्री रहे। वो मूसाहार जाति से आते हैं। मुझे अच्छा लगता कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो अपने कार्यकाल में मूसाहार जाति के लिए भी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनवा देते कि मैं तो यहाँ तक आ गया हूँ, मेरे समाज के लोग भी यहाँ तक आने चाहिए। अभी भी अगर उनमें उन्हीं की पार्टी में कितने मूसाहार जाति के लोग विधायक हैं, कितने सांसद हैं, कितने निगम पार्षद हैं, है तो उनका लड़का है। ये परिवार पर बात करने वाले लोग आज इनको जाति की चिंता रही है। जब कुछ करने की स्थिति में थे तब तो कुछ किया नहीं, और अब इनके हाथ में कुछ है नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का क्या नाम है समर्थन करते। तो तुम्हारे पास में है क्या? धनिया तुम्हारे पास है नहीं, समर्थन तुम करते हो, किस बात का समर्थन करते हो भाई? तुम्हारे समर्थन और विरोध को पूछ कौन रहा है? ये होता है समर्थन, दिख रहा है ना? लाख मंत्री है। अरे भाई साहब, मुख्यमंत्री तो पता नहीं कौन कौन बन गए, तुम्हें नाम भी याद नहीं, मुझे भी नाम याद नहीं है। ये देश जब से आजाद हुआ लाखों आदमी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अंबेडकर नहीं बने, कांसीराम नहीं बने, फूले नहीं बने, कबीर नहीं बने, नानक रैदास नहीं बने। महापुरुषों में और मुख्यमंत्रियों में फर्क होता है। मुख्यमंत्री आज है कल नहीं रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर 125 साल पहले थे, 1 लाख साल बाद मिलेंगे। जब तक धरती रहेगी तब तक मिलेंगे। कांसीराम आज़ाद, भारत की आज़ाद राजनीति का पहला साइंटिस्ट है जिन्होंने अलग इस्तेमाल किए राजनीति में। वो थे और हैं और रहेंगे, सह सम्मान रहेंगे। आज भाइयों की कल रैली हुई थी, 500 आदमी थे, यहाँ 1.5 लाख है, यहाँ 1.5 लाख है ना। तो क्या है? ये है ये लोकतंत्र में। लोकतंत्र किसको कहते हैं? जिधर ज़्यादा लोग हों। पहले सफाई का काम छोड़े, झाड़ू छोड़े, कलम उठाए, विद्यालय जाए, मंदिरों में जाना बंद करे, हिंदुओं की शाखाओं में जाना बंद करे, अंबेडकर को पढ़ना सीखे, बौद्ध धर्म को अपनाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। जिससे मांगने की जरूरत है वो देने वाला बन जाएगा। वाल्मीकि समाज से आते हैं, BR अम्बेडकर, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूं। बताइए, तो आप ये वाल्मीकि ऐसा नहीं है। एक सवाल ले लीजिए। गांधी में मैं नई कांग्रेस देखता हूँ और जो पुराने कांग्रेसी उनमें मैं RSS और BJP देखता हूँ। एक आदमी ने छात्र राजनीति शुरू की, छात्र नेता रहा, विधायक बना, पार्षद बना, MP बना, MLA बना, मिनिस्टर रहा, ठीक है, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, अंततः राष्ट्रपति बना। और जब राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो गया तो वो आदमी RSS की शाखा में खड़ा था, कांग्रेस का प्रणब मुखर्जी। पता है ना आपको? तो कांग्रेसी होना और कांग्रेस के साथ साथ RSS वाला होना, तो ये वही है जिसको काशीराम कहते थे, हरी घास का हरा से। आप कितनी बार कि राहुल, जितना मैं रोड पर लड़ता हूँ उतना पार्टी में भी लड़ना पड़ता है। यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो दिन में यहाँ रहते हैं, रात को RSS के कार्यालय फ़ोन करके बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं है। वो आदमी अच्छा है, पढ़ा लिखा है। ऐसे लोगों की राजनीति में ज़रूरत है, उनको स्थापित होना चाहिए। चलिए, आखिर मेरे साथ राहुल नागपाल जी हैं। इनको बहुजन शायर कह लीजिए, बहुजन चिंतक कह लीजिए, जर्नलिस्ट कह लीजिए, और लीडर कह लीजिए, पॉलिटिशियन कह लीजिए, जो कुछ भी कह लीजिए, वो सारे फॉर्मेट में फिट बैठते हैं। पहले तो स्वागत। धन्यवाद। वर्तमान समय में ज़रूरत थी इस रैली की। मैं चंद्रशेखर और उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। एक सफल रैली हुई है, तो आप इससे समझ सकते हो कि जो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। रैली से प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। हमारे सामने हमारे हक हकूक़ पर डाका डाला जाए और हम लोग खामोशी के साथ तमाशा देखते रहे तो ये तो हो नहीं सकता। वो चाहे चंद्रशेखर है, चाहे मायावती हो, चाहे हमारे जैसे एक्टिविस्ट पत्रकार हैं जो बोल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो 22.5% आरक्षण SC/ST का है, तो आर्टिकल 341 का और संविधान की डिबेट्स का सीधा उल्लंघन और संविधान की हत्या है। और उसमें भी जो 7 जजों की बेंच में 6-1 से जो डिसीजन आया है, उसमें जो बेला त्रिवेदी का जजमेंट है, आप उसको पढ़िए, उसमें सारी बात क्लियर हो जाएगी। ये सवाल बनता है ना, एक बहुत खूबसूरत मकान है, कोठी है, उसमें सारे भाई रहते हैं, 22.5 भाई, सबको एक कमरा मिला हुआ है। एक कहने लगा, ना जी मुझे तो इसमें से बिल्डिंग में से तोड़ करके मेरा कमरा अलग दो। चलो, हमने उसको दे भी दिया, तो ये क्या गारंटी है उस कमरे को रखा पाएगा, उसकी रंग रोगन कर पाएगा, उससे कुछ छीन के ना ले जाएगा? ये इसको समझिए। ये आप थोड़ा सा डिटेल में जाइए। ये आरक्षण कोई नहीं दे रहा है, ये आरक्षण छीनने की गुजारिश है। अभी NFS हो रहा है ना आपके सामने जी। अभी NFS हो रहा है, क्यों हो रहा है? अगर जाटव, चमार, महार, मीणा, पासवान इतने ही अकलबंद हो गए तो NFS नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार NFS कर रही है जानबूझ करके। और फिर जब एक समाज को एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया जाएगा तो क्या NFS नहीं होगा? फिर तो 100% NFS होगा और वही सीट जनरल कोटे में डाल दी जाएंगी। फिर तो आरक्षण छीनने का जुगाड़ है, देने का नहीं है। जितना मांझी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। जतिन राम मांझी, सुन लीजिए ना, जतिन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे, 1980 से आज तक विधायक हैं, मिनिस्टर रहे, सांसद हैं, मुख्यमंत्री रहे।
वो मूसाहार जाति से आते हैं। मुझे अच्छा लगता कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो अपने कार्यकाल में मूसाहार जाति के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल बनवा देते कि मैं तो यहाँ तक आ गया हूँ, मेरे समाज के लोग भी यहाँ तक आने चाहिए। अभी भी अगर उनमें उन्हीं की पार्टी में कितने मूसाहार जाति के लोग विधायक हैं, कितने सांसद हैं, कितने निगम पार्षद हैं, है तो उनका लड़का है। ये परिवार पर बात करने वाले लोग आज इनको जाति की चिंता आ रही है। जब कुछ करने की स्थिति में थे तब तो कुछ किया नहीं, और अब इनके हाथ में कुछ है नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का क्या नाम है समर्थन करते। तो तुम्हारे पास में है क्या? धनिया तुम्हारे पास है नहीं, समर्थन तुम करते हो, किस बात का समर्थन करते हो भाई? तुम्हारे समर्थन और विरोध को पूछ कौन रहा है? ये होता है समर्थन, दिख रहा है ना? लाख मंत्री है। अरे भाई साहब, मुख्यमंत्री तो पता नहीं कौन कौन बन गए, तुम्हें नाम भी याद नहीं, मुझे भी नाम याद नहीं है। ये देश जब से आजाद हुआ लाखों आदमी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अंबेडकर नहीं बने, कांसीराम नहीं बने, फूले नहीं बने, कबीर नहीं बने, नानक रैदास नहीं बने। महापुरुषों में और मुख्यमंत्रियों में फर्क होता है। मुख्यमंत्री आज है कल नहीं रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर 125 साल पहले थे, 1 लाख साल बाद मिलेंगे, जब तक धरती रहेगी तब तक मिलेंगे। कांसीराम आज़ाद भारत की आज़ाद राजनीति का पहला साइंटिस्ट है जिन्होंने अलग इस्तेमाल किए राजनीति में, वो थे और हैं और रहेंगे, सह सम्मान रहेंगे। आजी माजी कितने लोग गए, कितने आएंगे, क्यों टाइम खराब कर रहे हो अपना इन पे? कांग्रेस खामोश है, समाजवादी पार्टी खामोश है, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो कह रहे हो ना आपके खामोश है, अगर कोई विरोध नहीं कर रहा और खामोश है तो उसका समर्थन है, ये मान के चलिए। अगर अखिलेश यादव ये नहीं कह रहे हैं कि हम वर्गीकरण के पक्ष में हैं या निष्पक्ष में, एक मिनट शांति, अगर आप ये कह रहे हो कि वो अगर विरोध नहीं कर रहे और खामोश हैं तो इसका मतलब ये है, आप समझिए इस बात को, उनका समर्थन है। मौन समर्थन एक नाम का शब्द है डिक्शनरी में। तो मौन समर्थन जो होता है ना, वो कहते हैं ना हम किसी के साथ नहीं है, इसका मतलब उसके साथ है जिधर पल्ला भारी है, जिधर पल्ला भारी है ना। अभी जो हमारे जो छोटे भाई जो बड़े भाई खा गए सारा, वो छोटे भाइयों की कल रैली हुई थी, 500 आदमी थे, यहाँ 1.5 लाख है, यहाँ 1.5 लाख है ना। तो क्या है, ये है ये लोकतंत्र में। लोकतंत्र किसको कहते हैं? जिधर ज़्यादा लोग हों, बहुसंख्यक हो, उनका समर्थन होता है। सुप्रीम कोर्ट में 6-1 से जजमेंट आया ना, तो 6 लोगों ने उनकी बात मानी गई। तो यहाँ लोग ज़्यादा हैं, इनकी मान लो, इनकी मान लो, उनकी क्यों मान लो? जो जंतर मंतर पर 200 लोग बैठे हैं वो हमारे भाई हैं, हम बुला करके देंगे। और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, वाल्मीकि समाज पहले सफाई का काम छोड़े, झाड़ू छोड़े, कलम उठाए, विद्यालय जाए, मंदिरों में जाना बंद करे, हिंदुओं की शाखाओं में जाना बंद करे, अंबेडकर को पढ़ना सीखे, बौद्ध धर्म को अपनाए, तो उसका कल्याण हो जाएगा। जिससे मांग रही जरूरत है वो देने वाला बन जाएगा। सही बात है। कांग्रेस ये लोग वाल्मीकि समाज से आते हैं, BR अम्बेडकर, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। बताइए, तो आप ये वाल्मीकि ऐसा नहीं है। एक सवाल ले लीजिए, कांग्रेस हाल ही में चुनाव खत्म हुआ, पढ़े लिखो है, आप सबसे बात करें। हाल ही में चुनाव खत्म हुआ, लेकिन चुनाव में पूरा कांग्रेस जो है वो संविधान दे करके महिमा मंथन करती है और बहुत हद तक वो कामयाब भी हो जाती है, लेकिन जब ये डिसीजन आता है तो कुछ नहीं बोलती है। मैं राहुल गांधी, देखिए मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, पहली बात तो मैं बता दूं, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा आज की तारीख में। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि कांग्रेस, राहुल गांधी में मैं नई कांग्रेस देखता हूं। राहुल गांधी में मैं नई कांग्रेस देखता हूं, लेकिन सुनिए, लेकिन जो पुराने कांग्रेसी उनमें मैं RSS देखता हूँ। सवाल ये है, राहुल गांधी में मैं नई कांग्रेस देखता हूँ और जो पुराने कांग्रेसी उनमें मैं RSS और BJP देखता हूँ। एक आदमी ने छात्र राजनीति शुरू की, छात्र नेता रहा, विधायक बना, पार्षद बना, MP बना, MLA बना, मिनिस्टर रहा, ठीक है, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, अंततः राष्ट्रपति बना। और जब राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो गया तो वो आदमी RSS की शाखा में खड़ा था, कांग्रेस का प्रणब मुखर्जी, पता है ना आपको। तो कांग्रेसी होना और कांग्रेस के साथ साथ RSS वाला होना, तो ये वही है जिसको काशीराम कहते थे, हरी घास का हरा श्याम। लेकिन मैं राहुल गांधी में नई कांग्रेस देखता हूँ और मैं उनसे मिला हूँ व्यक्तिगत 2-4 बार, मेरी बातचीत उनसे हुई है। तो उन्होंने कहा है कितनी बार कि राहुल, जितना मैं रोड पर लड़ता हूँ उतना पार्टी में भी लड़ना पड़ता है। यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो दिन में यहाँ रहते हैं, रात को RSS के कार्यालय फ़ोन करके बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं है, वो आदमी अच्छा है, पढ़ा लिखा है, ऐसे लोगों की राजनीति में जरूरत है, उनको स्थापित होना चाहिए। चलिए आखिरी सवाल, अगर इस आंदोलन के बाद से सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है तो आगे आप लोगों की और पार्टियों की क्या स्टैंड होगा? मैं पहले दिन कह चुका हूँ, अभी 568 पेज का जजमेंट है, उसको पढ़ा जा रहा है। पढ़ करके प्रॉपर तैयारी की जाएगी। 9 जजों की बेंच में जाया जाएगा। 7 जज खुदा नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, वो क्या नाम है, जुडिशरी बॉडी है, संवैधानिक ढांचा है। लेकिन कोई भी आदमी अगर ये कह देना कि नहीं साहब जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट की जज तो बेला त्रिवेदी है जिसने अलग स्टेटमेंट दिए हैं, वो पागल नहीं ना, वो भी उतनी पढ़ी लिखी जितने बाकी लोग हैं। तो 6 लोग एक मत हो सकते हैं, लेकिन एक आदमी जो कह उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमको 9 जजों की बेंच में जाना पड़ेगा और ये निश्चित रूप से जीतेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इनका